हेलो क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ एक गर्ल का कार एक्सीडेंट होता है और वो गर्ल हमारे ड्रामे की हीरोइन तियान होती है और उसके बाजू में हमें कॉफिन भी दिखाई देता है। फिर सीन कट होता है जिसमें हमारा हीरो बताता है, मेरा नाम शाओ है और मैं 400 सालों से इस दुनिया में हूँ। ना मुझे चोट लगती है, ना मैं बीमार होता हूँ और ना मेरी उम्र बढ़ती है और ना ही मैं मरता हूँ। मैं अमर हूँ और इसकी वजह मुझे भी नहीं मालूम। अब हम वापस से एक्सीडेंट वाले सीन में आते हैं जहाँ एम्बुलेंस आकर तियान को ले जा रही होती है और शाओ छुपकर ये सब देख रहा होता है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ तियान बिल्डिंग से कूदने जा रही होती है, लेकिन एक गार्ड आकर उसे रोक देता है और फिर वो अपनी कार से कहीं जा रही होती है तो उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो कॉफिन भी उस ट्रक से ही गिरा था जिससे शाओ बाहर आया था। अब कुछ दिन बाद तियान सो रही होती है और शाओ वहाँ खड़ा होकर सोचता है, हम दोनों के दिल की धड़कन एक कैसे है। तभी तियान की आँख खुलती है और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर नर्स वहाँ आ जाती है तो तियान उनसे कहती है, किसी की हार्ट बीट सुनाई दे रही है तुम्हें? तो नर्स उससे कहती है, मिस तियान, आप आराम कीजिए, आपको वेनसडे को घर जाना है। तो तियान कहती है, आपको क्या लगता है मैं घर ना जाने के लिए मजाक कर रही हूँ? तो वो दोनों नर्स वहाँ से चले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लैब में एक साइंटिस्ट कह रहा होता है, वो एक्सीडेंट के बाद से शाओ कहाँ गायब हुआ कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम तियान को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही होती है और वो दीवार से कूदने के लिए भागती है, लेकिन एक ड्रेन में गिर जाती है। फिर वो हेल्प के लिए आवाज देने लग जाती है और उसे फिर से किसी की हार्ट बीट की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उसके बाद वो शाओ को वहाँ देखती है तो उसे हेल्प करने के लिए कहती है। शाओ उससे कहता है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो पहले। तो वो कहती है, पूछिए सर। तो वो उससे कहता है, तुम अमर होने में विश्वास करती हो? तो तियान को लगता है ये कोई साइको है और वो उससे कहती है, सर मैं आपकी हर बात पर यकीन करती हूँ। शाओ कहता है, क्या तुम अमर होना चाहती हो? तियान उससे कहने लग जाती है, अगर मुझे अपनी फैमिली को मरता हुआ देखना पड़े तो मैं अमर होना नहीं चाहती। उसके बाद शाओ उसे आंखें बंद करने को कहता है और अपनी पावर से उसे बाहर निकाल देता है और गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे तियान का इंटरव्यू चल रहा होता है तो एक रिपोर्टर उससे पूछता है, एक्सीडेंट के पहले आपके बॉयफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, क्या आप गुस्सा है? तो वो कहती है, इस एक्सीडेंट से मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ कितनी कीमती है। मैं बस अपने फैंस को एंटरटेन करना चाहती हूँ। उसके बाद वो रिपोर्टर कहता है, जब आप बेहोश थी तब किसी अनजान आदमी ने आपको किस किया था। उसके बाद सीन कट होता है और वो अपनी मॉम से कहती है, आपने मुझे वो किस वाली बात बताई क्यों नहीं? उसकी मॉम कहती है, तुम कुछ सुनना नहीं चाहती थी। फिर उसके डैड भी उसे समझाने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में तियान अपने घर पर वापस आ रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। तियान उससे गुस्से में ब्रेकअप करके अपने फ्लैट में आ जाती है। वो उसके पीछे आता है लेकिन तियान उसके मुंह पर डोर लॉक कर देती है। अब शाओ एक पैलेस पर आता है जो कि 400 साल पहले उसी का पैलेस था। तो उसे देखकर उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लग जाती है। उसके बाद वो एक बीच में आ जाता है और एक रॉक से बातें करने लग जाता है। वो उससे कहता है, मैं पिछले 100 सालों से तुमसे नहीं मिला क्योंकि मैं एक म्यूजियम में था और मुझे पता करना है
किसने मुझे मारने की कोशिश की और अपने दुश्मन का पता करने के लिए मुझे इस लड़की से करीबियां बढ़ानी पड़ेगी। फिर वो तियान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और फिर वो तियान के फ्लैट पर आता है तो तियान उसे देखकर अपना डोर बंद कर लेती है और कहती है पाइनएप्पल कंपनी के डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं। अब इन्होंने किसी को मुझे सीड्यूस करने के लिए भी भेज दिया। अब वो अपने रूम में आती है जहाँ शाओ पहले से बैठा हुआ होता है तो वो उससे कहती है मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया था ना, क्या तुम डायरेक्टर के भाई हो? तो शाओ कहता है नहीं तो। उसके बाद वो उसे गौर से देखती है तो पहचान जाती है और भागने लग जाती है। तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है लेकिन शाओ उसे फिर से बचा लेता है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें एक्सीडेंट के टाइम शाओ उसे अपनी पावर से बचा लेता है और उसे किस करने वाला भी वही था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शाओ उससे कहता है तुम मुझे रहने की जगह दो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो तियान मान जाती है। उसके बाद वो शाओ से पूछती है तुम खाते क्या हो? शाओ उसके करीब चला जाता है तो तियान डर जाती है लेकिन वो मिल्क टी उठाकर उसे बताता है मैं लिक्विड चीजें खाता हूँ। एक्चुअल में तियान सिर्फ लिक्विड जैसी चीजें ही पीता था। उसके बाद हम एक मैन को देखते हैं जिसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो शाओ के आइडेंटिटी के पेपर्स देखकर कहता है उसे मर जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में तियान शाओ को मॉन्स्टर समझकर अलग अलग तरीके से उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन शाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाइट में तियान डस्टबिन में एक फाइल ढूंढ रही होती है और वही बैठकर रोने लग जाती है। फिर शाओ आकर उसे वो फाइल देता है तो वो उससे कहती है मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगता? तो शाओ उससे कहता है मेरे साथ आसमान में उड़ना चाहोगी? तो वो उसे उठाकर उड़ जाता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें एक वैद्य शाओ को चेक करके बताता है जब चीते ने आपके बेटे पर अटैक किया था तब उसने अपना जहर उनके बॉडी में छोड़ दिया जिससे उसे हाइड्रोफोबिया हो गया। और फिर जब शाओ अपने पैलेस से बाहर बाजार की तरफ आता है तो लोग उन्हें मॉन्स्टर समझने लग जाते हैं और उनके बारे में अजीब बातें करने लग जाते हैं और शाओ दूर दूर तक सबकी बातें सुन पा रहा होता है, वही सुपर पावर्स की वजह से। उसके बाद वैद्य उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने जाता है तो वो देखता है वो चोट गायब हो चुकी थी। तो वो लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो शाओ के हाथ पर एक कट मारकर देखता है तो वो कट भी कुछ देर बाद हील हो जाते हैं। अब नाइट में शाओ बार बार अपने हाथ पर कट मार रहा होता है लेकिन वो कट्स हील होते जाते हैं। फिर उसके मॉम डैड दूसरे रूम में बातें कर रहे होते हैं कि कुछ लोग उसे ले जाने के लिए कह रहे हैं जो कि शाओ को भी सुनाई दे रहा होता है। और फिर वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और उन्हें सब कुछ समझाता है और वो उन्हें गुड बाय बोलकर कहीं चले जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शाओ ये सब चीजें ध्यान से शेयर कर रहा होता है लेकिन वो तो सो जाती है।